लोग पूछते हैं कि हम अपनी खुद की आर्ट स्टाइल डेवलप कैसे करें, उनका मेजर सवाल ये होना चाहिए कि आर्ट स्टाइल जो पहले से डेवलप की गई है वो क्यों बनाई गई है और वो किस तरीके से बनाई गई है। तो बताती हूँ कि मुझे इम्प्रेशनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट, उसको आप जब पास से देखोगे तो आपको उसमें सिर्फ कलर्स के कुछ पैचेस, ब्रशेस, स्ट्रोक्स ही नज़र के स्ट्रोक्स लूज होते जाएंगे, वैसे वैसे वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ कलर थ्योरी आ जाती है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, शेप्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाते हैं, कंपोजिशन आ जाता है। इन सभी स्टाइल को तो हर कोई फॉलो करता है ना। तो उसमें हम अपनी कैसी यूनिकनेस को ऐड चाहेंगे भी कि मुझे ऐसा ही बनाना है, तो वो नहीं होगा। वो कैसा बनेगा, वो हमारे खुद के जैसा बनेगा। और हम अपने खुद के जैसा बनाने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी वो हमारे खुद के जैसा ही बनेगा। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो how are you all? I hope you all are doing good. तो आई होप कि आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैंने बहुत सारे फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आई होप कि आप लोग सब वो देख कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी मैं चारकोल से ही पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाली हूँ और उसी से पूरा वर्क मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो चारकोल के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे 3-4 ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी। तो जस्ट सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ वैसा डिफरेंट नहीं कर रही हूँ। तो आप देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि जो भी है वो सारी चीज़ें फंडामेंटली ही जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्लियर। तो इसीलिए फंडामेंटल के ऊपर अच्छे से पूरा ध्यान दें और फिर उसके बाद आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सा टॉपिक है, उसके ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ और वो है आर्ट स्टाइल। ये आजकल का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है कि हम अपनी खुद की आर्ट स्टाइल कैसे डेवलप करें। तो इस सवाल को जानने के लिए कि हम अपनी खुद की आर्ट स्टाइल को कैसे डेवलप करें, आपको सबसे पहले जानना होगा कि आर्ट स्टाइल है क्या और वो डेवलप कैसे हुई। तो आर्ट स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? इट्स ऑल अबाउट द यूनिक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, लाइक किस तरीके से हम अपने थॉट्स को, अपनी आइडियाज़ को, हम किस तरीके से उसको अपने कैनवास के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उसको किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा है हमारा। अब वो रिप्रेजेंटेशन या तो रियलिस्टिक हो सकता है बिल्कुल, या फिर वो इम्प्रेशनिज्म की तरफ जा सकता है, या फिर वो पूरा ही एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है ना, या फिर वो एक्सप्रेशनिज्म हो सकता है, क्यूबिज्म हो सकता है, सररियलिज्म हो सकता है ना। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जो आर्टिस्ट्स ने अपनी आइडियाज़ को अपने तरीके से कैनवस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। और ये सारी जो भी रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी स्टाइल जो है, ये डेवलप कैसे हुई है, मेजर सवाल ये होना चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि हम अपनी खुद की आर्ट स्टाइल डेवलप कैसे करें, उनका मेजर सवाल ये होना चाहिए कि आर्ट स्टाइल जो पहले से डेवलप की गई है वो क्यों बनाई गई है और वो किस तरीके से बनाई गई हैं। तो अगर इन सवाल का जवाब अगर हमें मिल गया तो हमें खुद की आर्ट स्टाइल डेवलप करने की के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आर्ट स्टाइल डेवलप कैसे हुई, ठीक है। तो मैं अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि मुझे इम्प्रेशनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जो पुराने मास्टर्स हैं जैसे जॉन सिंगर सार्जेंट है और रिचर्ड स्मिथ है और भी बहुत सारे इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट हैं जिनके वर्क को आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रियलिस्टिक वर्क है उनका, लेकिन फिर भी उसको आप जब पास से देखोगे तो आपको उसमें सिर्फ कलर्स के कुछ पैचेस, ब्रशेस, स्ट्रोक्स ही नज़र आएंगे, है ना। लेकिन जब आप उस वर्क को दूर से देखोगे तो आपको बिल्कुल एक क्लियर रियलिस्टिक फॉर्म नज़र आएगा, है ना। तो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, और वो बिल्कुल फ़ोटो रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया हुआ होना चाहिए, एक एक पैचेस में एक एक स्ट्रोक्स उसमें विजिबल होने चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए वैल्यू का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। तो आपको वैल्यू के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इम्प्रेशनिज्म के ऊपर वर्क कर सकते हैं। मतलब आपका वर्क फोटो रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी कि इम्प्रेशनिज्म में क्या होता है, बिल्कुल वो दूर से देखो तो बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक दिखता है, बट अगर आप पास से देखोगे तो आप कुछ भी समझ नहीं आएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ पैचेस एंड स्ट्रोक्स ऑफ कलर्स, है ना।
जब भी आपको पता होगा कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस की वैल्यू को ऐड करना है, तो ही आप उसको पैचेस में, उसको स्ट्रोक्स में आप ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन दिखेगा एक कोई भी रियलिस्टिक फॉर्म का, ठीक है। जैसे जैसे आप लूज़ होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके स्ट्रोक्स लूज़ होते जाएंगे, वैसे वैसे वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे आपके स्ट्रोक्स थोड़े टाइट होंगे, थोड़े ब्लेंडेड फॉर्म में होंगे, थोड़ा तो वो फोटो रियलिस्टिक की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। तो यही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक स्टाइल को पकड़ा इम्प्रेशनिज्म, उससे आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गए, तो वहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, कलर थ्योरी आ जाती है। जब आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक कोई भी शेप्स आ जाते हैं, लाइन्स आ जाती है, लाइन्स की क्वालिटी आ जाती है ना, स्ट्रोक्स आ जाते हैं, प्लस कंपोजिशन आ जाता है। मतलब आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं अपने कैनवस के ऊपर, मतलब आप अपने वर्क को किस तरीके से कंपोज कर रहे हैं, जो कंपोजिशन होता है वो आ जाता है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो फोटो रियलिस्टिक होता है वो तो उसमें तो जो आपको दिख रहा है वही आपको बनाना है, बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक की तरह। लेकिन फोटो रियलिस्टिक में तो खैर फंडामेंटल है ही, और बाकी सारी चीज़ों में जो भी आर्ट स्टाइल होती हैं उनमें हमें लगता है कि हम ऐसे ही बना लेंगे, आर्ट स्टाइल अपनी खुद की डेवलप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप समझो इस चीज़ को, मैं क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन सारी जो भी आर्ट स्टाइल डेवलप की गई है, उन सभी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, जिसकी स्टडी किए बिना आप आर्ट स्टाइल डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लो कि अगर आप खुद की आर्ट स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पहले फंडामेंटल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बनेगी हमारी खुद की आर्ट स्टाइल, ठीक है। ये तो अब समझ आ गया कि फंडामेंटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। उसके बिना आप इस फील्ड में, इस आर्ट की फील्ड में आप ग्रो नहीं कर सकते और प्रोफेशनल तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आर्ट स्टाइल हो, एक फ़ोटो रियलिस्टिक वर्क को करने के लिए भी हमें फंडामेंटल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि इम्प्रेशनिज्म है या फिर फोटो रियलिज्म है या फिर क्यूबिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, कुछ भी मॉडर्न आर्ट है, कुछ भी एनीथिंग, इन इन सभी स्टाइल को तो हर कोई फॉलो करता है ना। एक किसी पर्टिकुलर स्टाइल की बात करी जाए तो इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे मुझे इम्प्रेशनिज्म अच्छा लगता है तो सिर्फ मुझे ही नहीं अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब हज़ारों करोड़ों आर्टिस्ट हैं जिनको इम्प्रेशनिज्म अच्छा लगता होगा। तो उसमें हम अपनी कैसे इंडिविजुअली उसमें अपनी एक यूनिकनेस को ऐड करें, है ना। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो यूनिकनेस जो है वो आपको इंटेंशनली आप उसको ऐड नहीं कर सकते। वो हमारी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है जो कि हमारे सबकॉन्शियस से आती है, जो कभी भी इंटेंशनली तो क्रिएट की ही नहीं जा सकती। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर किसी की हैंड राइटिंग यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। अब एक पर्टिकुलर स्टाइल की बात करें हैंड राइटिंग में तो कर्सिव हैंड राइटिंग है, लेकिन कर्सिव हैंड राइटिंग में हर कोई लिखता है, लेकिन फिर भी हर इंसान की अपनी अलग इंडिविजुअल हैंड राइटिंग होती है, वो कभी भी सेम नहीं होती है ना। हर किसी की डिफरेंट होती है ना। तो इट इज़ ऑल्सो आर्ट स्टाइल भी ऐसा ही है। जब भी कुछ भी चीज़ें वो टोटली डिपेंड करती है हमारी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप चाहेंगे भी कि मुझे ऐसा ही बनाना है, मुझे जस्ट ऐसा ही बनाना है, तो वो नहीं होगा। वो क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन से निकलता है, वो हमारे सबकॉन्शियस से निकलता है, जो हमारे अपना इंडिविजुअल होता है। जो भी चीज़ें हम अपनी कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू सबकॉन्शियस में ले रहे हैं वही चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, जो हमें खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ना। वो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारा जो बचपन है वो कैसा बीता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, वो कैसा है, हमारा मूड कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, वो डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर। जो हमारी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम कहते हैं ना
कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का वर्क, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का वर्क हमें अच्छा लग जाता है और हमें लगता है कि हम अरे वाह इसका तो वर्क बहुत अच्छा है, मुझे इसके जैसा बनाना है, मुझे उसके जैसे बनाना है। हम बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो मास्टर्स हैं उनको फॉलो करते हैं और हम उनकी स्टाइल को कॉपी करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमें इसके जैसा बनाना है, हमें उसके जैसे बनाना है। नो डाउट आप फॉलो करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एग्जैक्टली अगर उनके जैसा बनाने की कोशिश करोगी तो दैट विल नॉट बी योर स्टाइल, दैट विल बी द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर मास्टर स्टाइल, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी होगा। अगर वो सेम आप बना भी लेते हो, पहले बात तो वो बनता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत सर खपाया है कि अरे ये वर्क तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसके जैसा बनाना है, लेकिन वो बनता नहीं था। तो वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्यों नहीं बन रहा। वो नहीं बनेगा क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड है और मैं जो बना रही हूँ वो मेरी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो वो सेम कभी हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो वो मेरा नहीं होगा, वो उनकी स्टाइल की कॉपी होगी। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी मास्टर्स के वर्क को देखकर कॉपी नहीं करना है कि अरे हमें तो इनका वर्क बहुत अच्छा लगता है, चलो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। हमें ये नहीं करना है। हम बिल्कुल उनके वर्क को फॉलो कर सकते हैं, हम उनकी स्टडी कर सकते हैं उनके वर्क की, कि उन्हें हमें फंडामेंटल की स्टडी करनी है कि उन्होंने कैसे अपने वर्क को प्रेजेंट किया है, किस तरीके से फंडामेंटली, मतलब फंडामेंटल की उनकी हम स्टडी कर सकते हैं कि उनके स्ट्रोक्स कैसे हैं, उन्होंने क्या कलर थ्योरी अप्लाई करी है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उन्होंने किस तरीके से, किस मतलब लूज वे में वर्क किया है, उनके स्ट्रोक्स कैसे लग रहे हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल लेवल पर जो स्टडी होती है हम वो कर सकते हैं और उसको हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बट वो बस हमारी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारी खुद की आर्ट स्टाइल नहीं होनी चाहिए। और जब हम इस तरीके से फंडामेंटल की स्टडी करते हैं, मास्टर वर्क की स्टडी करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी खुद की स्टाइल डेवलप होने लगती है। वो डिपेंड करती है जो हम स्टडी करते हैं उसके ऊपर, जो फंडामेंटल की स्टडी करते हैं उसके ऊपर, और हमारी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर आता है तो वो होती है हमारी खुद की आर्ट स्टाइल। ठीक है, तो अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें किसी भी मास्टर वर्क को देखकर उनके वर्क की कॉपी नहीं करनी है, उनके स्टाइल की कॉपी नहीं करनी है, और हमें अपनी खुद की आर्ट स्टाइल को डेवलप करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपने आप ही बिल्ड होती है। ठीक है, वो कब बिल्ड होगी, जब आप फंडामेंटल लेवल पे सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो हमें क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है फंडामेंटल की, अच्छे से हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमें प्रिंसिपल्स की स्टडी करनी है, फंडामेंटल की स्टडी करनी है, और जो भी मास्टर्स हैं जिनका वर्क हमें अच्छा लगता है उनके वर्क की फंडामेंटल लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल पे, बेसिक लेवल पे स्टडी करनी है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि फंडामेंटल लेवल पे अपने पूरे कॉन्सेप्ट को, अपने बेस को क्लियर करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई प्रोफेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर सकते अगर हमारी फंडामेंटल वीक हो, है ना।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो, आज का वर्क अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ताकि ये और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रखी है, और आगे भी मैं बहुत सारी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप इसकी बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स ये वर्क बातों बातों में कंप्लीट भी हो गया है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।